नमस्कार। आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हम संक्षेप में लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। पहला, नाम की महिमा। इस युग के कवियों ने ईश्वर के नाम स्मरण को बहुत महत्व दिया है। जैसे सूर्य ने कृष्ण को और तुलसीदास ने राम के नाम को महत्व दिया है। दूसरा, भक्ति भावना की प्रधानता। इस युग के कवियों ने अपने अपने आराध्य के प्रति एकनिष्ठ होकर अटूट भक्ति भावना का प्रतिपादन किया है। जैसे सूर्य मीरा रसखान की किरण के प्रति और तुलसी की राम के प्रति भक्ति भावना अधिक दिखाई देती है। तीसरा, गुरु की महिमा का गान। भक्ति काल के कवियों ने गुरु की महिमा का खूब गुणगान किया है। उन्होंने उसे सच्चा मार्गदर्शक बताया है। जैसे कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। चौथा, साहित्य का स्वर्ण काल। इस युग को अभूतपूर्व विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बाबू श्याम सुंदर के अनुसार जिस युग में कबीर जैसी सूर और तुलसी जैसे कवियों की वाणी देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य में संभवतः भक्ति युग कहते हैं। पांचवा, जात पात का विरोध। उस समय देश में कई सामाजिक बुराइयां व्याप्त थीं। तत्कालीन कवियों ने जात पात और छुआछूत का डट कर विरोध किया। उदाहरण, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, कबीरदास। छठवां, अहिंसा पर बल। इस युग के कवियों ने हिंसा का विरोध किया है। वे मानव ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत के हिंसा के खिलाफ हैं। सातवां, मानवतावादी भावना। भक्ति काल के कवियों ने मनुष्य को ब्रह्मा का स्वरूप माना है। इसमें राम और रहीम की एकता पर बल दिया है। आठवां, भारतीय संस्कृति का वर्णन। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के धर्म, दर्शन और अध्यात्म को विशेष महत्व दिया है। नौवां, लोक कल्याण की भावना। इस युग के कवियों ने समाज सुधार और लोक कल्याण के प्रति उनका विशेष अनुग्रह दिखाई देता है। 10वां, विभिन्न मतों का प्रभाव। भक्ति काल में सगुण, निर्गुण, राम भक्त, कृष्ण भक्त, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, द्वैत और अद्वैत आदि मतों का प्रभाव दिखाई देता है। 11वां, अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग। भक्ति काल के कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। 12वां, विभिन्न छंदों का प्रयोग। इस युग की काव्य रचनाओं में दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कवित्त, कुंडलियां, छप आदि छंदों का अधिक प्रयोग दिखाई देता है। 13, विशेष रस का प्रयोग। भक्ति काल में शांत, श्रृंगार और वात्सल रस का विशेष प्रयोग मिलता है। 14, अलंकारों का प्रयोग। इस युग के कवियों ने अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, मानवीकरण और प्रतीप अलंकार आदि का अधिक प्रयोग किया है। ये तो हो गए भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। अब भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो रचनाकार तुलसीदास, उनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस। सूरदास, सूरसागर। कबीरदास, बीजक, जायसी, पद्मावत। नंददास, भंवरगीत। रसखान, प्रेम वाटिका। मीराबाई, राग गोविंद। ये हो गए प्रमुख भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाएं। इनकी और भी इससे अधिक रचनाएं फिर हम उसे कभी आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें आपको बताएंगे। अगर आपको भक्ति काल से संबंधित प्रश्न हो या कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइए कि संक्षेप में भक्ति काल की विशेषताएं आपको कैसी लगी। तो फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।